शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के ये समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसका है? ए है मेटलैंड, बी है काम्टे, सी है बकल और डी है ब्राइस। तो साथियों इसका राइट आंसर है मेटलैंड। साथियों लग रहा है ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है। यह मेटलैंड का कथन है, ठीक है कोई बात नहीं, मेटलैंड का कथन है। 61 नंबर का प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह कथन किसका है? ए है सीले, बी है लिकाक, सी है पाल जैनेट और डी है बलंटसली। तो इसका राइट आंसर है पाल जैनेट। 62 नंबर का प्रश्न है, निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान मास्टर साइंस कहा है? ए है प्लेटो, बी है अरस्तु, सी है पाल जैनेट और डी है लास्की। तो साथियों इसका राइट आंसर है अरस्तु, यानी अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस की संज्ञा दिया है। 64 नंबर का प्रश्न है, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है। यह जर्मन शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है, लैटिन शब्द है और ग्रीक शब्द है। तो साथियों इसका राइट आंसर है यह क्या है? लैटिन शब्द है। यानी नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति जो है सिविक और सिविटास नामक दो शब्दों से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। 64 नंबर का प्रश्न है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। यह है ए है ग्रीक शब्द, बी है अंग्रेजी शब्द, सी है फ्रांसीसी शब्द, डी है लैटिन शब्द। तो साथियों इसका राइट आंसर है ग्रीक शब्द। यानी राजनीति विज्ञान जो है राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य, जिसका अर्थ नगर राज्य होता है। पैंसठ नंबर का प्रश्न है, किसने कहा राजनीति विज्ञान का आरंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है? ए है गार्नर, बी है गेटिल, सी है गिलक्राइस्ट और डी है बोधा। तो साथियों इसका राइट आंसर है गार्नर। यानी गार्नर के द्वारा कहा गया था राजनीति विज्ञान का, सॉरी साथियों, हाँ सही है, गार्नर के द्वारा यह कहा गया था। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है। यह पोलिस शब्द किस भाषा का है? ए है अंग्रेजी, बी है फ्रेंच, सी है ग्रीक और डी है संस्कृत। तो साथियों इसका राइट आंसर है ग्रीक। यानी पोलिस जो है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। और यूनानी विचारकों ने इसे, यूनानी विचारक पूछ लेगा किस विचारक ने इसे नगर राज की संज्ञा दी थी, तो यूनानी विचारक ने इसे नगर राज कहा था। कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया? ए है 1925, बी है 1926, सी है 1936 और डी है 1929। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1929। यानी कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य की मांग जो है 1929 में किया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 68 नंबर का फिर सूची वाला प्रश्न आ गया भाई, क्या बात है। दर्शन शास्त्र का संबंध साथियों मन से होता है। दर्शन शास्त्र का संबंध मन से होता है। राजनीति विज्ञान का संबंध जो होता है वो शक्ति से होता है। 3 नंबर अर्थशास्त्र का संबंध जो होता है वो व्यापार से होता है।
यानी 2 नंबर। समाजशास्त्र का संबंध जो होता है अस्तर विन्यास से होता है, यानी 1 नंबर। यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1 के क्रम में हमारा बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। फिर वही प्रश्न रिपीट कर दिया है। हाँ तो साथियों इसको देख लेते हैं, फिर एक बार पुनः इसको सॉल्व कर लेते हैं। दर्शन शास्त्र का संबंध मन से होता है, राजनीति विज्ञान का संबंध शक्ति से होता है, अर्थशास्त्र का व्यापार से होता है और समाजशास्त्र का विन्यास से होता है। यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1 के क्रम में बी ऑप्शन सही है। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है। यह है एक जर्मन शब्द, एक फ्रेंच शब्द, एक लैटिन शब्द, एक ग्रीक शब्द। तो साथियों इसका राइट आंसर है एक लैटिन शब्द। यानी नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति जो है सिविक और सिविटास नामक 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, जो लैटिन शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से? लैटिन शब्द से बना हुआ है। 71 नंबर का प्रश्न है, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक, अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी के नागरिक चरित्र संपन्न करना है। ये किसने कहा है? ए है E.M. वाइट, बी है M.P. मोफाट, सी है बीनिंग एंड बीनिंग, डी है F.J. गाउल्ड। तो साथियों इसका राइट आंसर है बीनिंग एंड बीनिंग। बहत्तर नंबर का प्रश्न है, किसने कहा नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिकों से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। ये है गार्नर, बी है L.D. वाइट, सी है वाइट, डी है गिलक्राइस्ट। तो साथियों इसका राइट आंसर है गार्नर। यानी नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपशाखा है जो नागरिकों से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। यह गार्नर के द्वारा कहा गया था। 73 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है? ए है डॉक्टर बेनी प्रसाद, बी है प्रो E.M. वाइट, सी है प्रो F.G. गोल्ड और डी है पुनतांबेकर। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्रोफेसर पुनतांबेकर। यानी नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान है और दर्शन है, यह पुनतांबेकर का कथन था। चौहत्तर नंबर का प्रश्न है, राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है? ए है विधि, बी है शासन, सी है राजनैतिक शास्त्र और डी है प्रभुत्व और ई है राज्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है राज्य। यानी राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत जो है वह केंद्रीय सिद्धांत जो था वह राज्य था। 75 नंबर का प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से एक हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता है? ए है गतिशीलता, बी है इनपुट आउटपुट मॉडल, सी है बुद्धिपरक वैज्ञानिक और डी है विवेक निरपेक्ष। तो साथियों इसका राइट आंसर है बुद्धिपरक वैज्ञानिक मॉडल। यानी हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया की जो मुख्य विशेषता थी वह बुद्धिपरक वैज्ञानिक मॉडल पर आधारित थी। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन जो है समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको बेहद पसंद आएंगे। तो साथियों अगर आपको यह प्रश्न पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो साथियों इसी के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कल कुछ नए प्रश्नों और कुछ नए श्रृंखला के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।